हेलो फ्रेंड्स और हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया वाला पे। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन हेलो रिलेशन को, ठीक है। उसमें से 4 वीडियो जो है आपको बता दिए गए हैं, जिसमें सभी जो है आपको प्लेलिस्ट में वीडियो जो है रख दिए गए हैं। आप वहाँ से जाकर वीडियो को 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ ये होगा हम लोग का टॉपिक जो आपके सामने बढ़ रहा है, अदृश्य कार्बन और हाइड्रोजन ग्रुप के बीच संबंध। अदृश्य कार्बन का मतलब क्या होता है? वैसे कार्बन जो दिखाई नहीं देते हैं, जो दिखाई ही नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए कि लाइन बॉन्डिंग वाला जो ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे, लाइन बॉन्डिंग वाला, ये इसमें कार्बन को हम लोग को वर्चुअल कार्बन जो हमें दिखाई देता है उसको समझना पड़ता है कि वो कार्बन कौन से है। जहाँ जहाँ बंद है, जहाँ जहाँ कटिंग है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर कार्बन होते हैं, इसी को कहा जाता है अदृश्य कार्बन और हाइड्रोजन ग्रुप के बीच के संबंध। तो हाइड्रोजन ग्रुप के बारे में आपको बताया गया है। हाइड्रोजन ग्रुप कौन कौन होते हैं? तो हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं कॉलबर्फी, ऐसे होते हैं कॉलबर्फी, Cl(Br)I होते हैं। अब इन दोनों के बीच में हम संबंध को स्थापित कर रहे हैं, तो कुछ एग्जाम्पल आपके नीचे दिए गए हैं, इसको आइए देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है, देखिए ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको देखना क्या है कि जो साइड चेन लगा हुआ है, जो हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, वो कहाँ पर लगा हुआ है? तो हाइड्रोजन ग्रुप जो है इधर से लगा है, इधर से भी लगा है, इधर से 2 नंबर पर, इधर से 3 नंबर पर। तो नाम लिखने के क्रम में हम लोग नाम कैसे लिखते हैं कि जिधर से जो साइड चेन नजदीक पड़ता है उधर से ही लिखते हैं। इतना नॉलेज तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए इधर से लगे थे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 2 पर क्या लगा है? 2 पर लगा है ब्रोमो, 4 पर लगा है क्लोरो और हेक्सेन। 6 कार्बन है तो हेक्सेन लिखेंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी देखिए, इसमें भी 1 2 3 1 2 3 3 पर लगा है। तो देखिए यहाँ पर जब दोनों 3 3 पर लगा है तो आपको अल्फाबेटिकल लिखना है। अल्फाबेटिकल कैसे लिखना है? जैसे Br को हम लोग लिखते हैं ब्रोमो लिखते हैं और Cl को लिखते हैं क्लोरो। तो अल्फाबेट में पहले बी आता है कि सी आता है? अगर दोनों की नंबरिंग सेम पोजीशन पर होता हो आपको अल्फाबेटिकल देखना है। तो बी आ रहा है, ठीक है, 3 नंबर पर आ रहा है इधर से, तो पहले अल्फाबेटिकल में पहले बी आता है। तो नाम लिखना है, तो 3 ब्रोमो, 3 पर है 1 2 3 4 5 और 3 ब्रोमो 4 क्लोरो और 6 कार्बन है तो हेक्सेन। हेक्स लिखेंगे और उसमें ए क्यों जोड़ेंगे? तो सब सिंगल बॉन्ड है इसीलिए ए जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हेक्सेन, ठीक है। उसी के बाद से यहाँ पर दिया गया एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर इसमें भी कार्बन को आपको काउंट करना है। तो यहाँ पर Cl लगा तो कार्बन नहीं है, यहाँ पर कार्बन सी 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 सी। इधर से नजदीक पड़ेगा 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 कार्बन है। तो पहले देखिए 1 पर लगा है, 1 Cl लगा है, 1 पर है, 2 पर है और 3 पर है। तो 1 2 3 और 3 पर है तो ट्राई क्लोरो और 5 कार्बन है तो पेंटेन, ठीक है। उसी प्रकार से अगला देखिए हम लोग अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि एकल बॉन्ड, द्वि बॉन्ड और त्रि बॉन्ड में संबंध को देखेंगे और इससे जो नोमेनक्लेचर बनेगा उसका नाम भी लिखेंगे, ठीक ना। तो देखिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सभी जो है कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड है। ये कैसे बनते हैं तो आपको बताते हैं। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? जब 2 अधातु मिलकर किसी यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसे CO2, तो C भी क्या है? अधातु है, O भी क्या है? अधातु है। तो 2 यौगिक जब मिल जाएंगे और अधातु, दोनों तत्व जो है अधातु होने चाहिए, तो इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा ना उसी को हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बॉन्ड। जैसे NaCl जो है यहाँ पर क्या है? Na जो है धातु है और ये अधातु है। धातु अधातु के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड। और इसको सहसंयोजक बॉन्ड किसे कहते हैं? जब 2 अधातु तत्व जो होते हैं उनके बीच जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान करने से जो बंध बनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। देखिए इसका क्रम क्या है? इनका क्रम जो है सबसे पहले क्रम में ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। सबसे मजबूत बॉन्ड कौन से होते हैं? तो सिंगल बॉन्ड होते हैं, क्योंकि इसमें एक सिग्मा होता है, इसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है, इसमें एक सिग्मा और 2 पाई होता है। तो पाई बॉन्ड जो होता है सिग्मा बॉन्ड से बहुत कमजोर होता है और पाई बॉन्ड टूट जाता है,
ठीक ना। और जो एकल बंध है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है, जल्दी से नहीं ब्रेक करता है, ठीक ना। इसीलिए एकल बंध जो है सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें सिग्मा बंध सबसे मजबूत होता है तथा पाई बंध कमजोर होता है जो आसानी से टूट जाता है। यही बात आपको हम बता रहे थे, ठीक ना। सिग्मा और पाई में देखा जाए कौन मजबूत बंध है तो सिग्मा बंध जो है बहुत मजबूत होता है और पाई जो है कमजोर होता है, ठीक है। यहाँ पर आप मार्कोनिकॉफ का नियम जो पढ़ेंगे आप 11वीं क्लास में तो वहां पर भी आएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें मेंशन भी कराया गया है कि मार्कोनिकॉफ नामक वैज्ञानिक ने बताया कि किसी भी संरचना से बंध टूटने के बाद ही नया बंध का निर्माण होता है, ठीक ना। मार्कोनिकॉफ कौन थे? तो एक वैज्ञानिक थे, ठीक ना, जिन्होंने कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक ना, ऐसे करके जो टूटते हैं, यहाँ से पाई भी टूटते हैं, ये टूटते हैं तो कौन सा बंध जाकर किसी में सटते हैं, इसी के बारे में उन्होंने बताया था। उसके बाद से हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से, देखिए डॉटेड लाइन से सूचित किया जाता है, डॉट 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 डॉट। इसका मतलब ये कौन सा बंध है? तो हाइड्रोजन बंध है, से सूचित किया जाता है। यह सबसे दुर्बल बंध होता है। दुर्बल का मतलब होता है कमजोर बंध होता है, कमजोर बंध होता है, ठीक ना। जल में हाइड्रोजन बंध बनता है। जल का आप संरचना बनाएंगे H2O का, तो H2O का संरचना क्या होगा? O डॉट डॉट H और A डॉट डॉट। परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि जल में कौन सी बंध का निर्माण होता है? तो हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध कैसे बनते हैं? तो डॉटेड लाइन से जो बंध बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ना है कार्बन की प्रकृति। कार्बन की प्रकृति के बारे में हम जान रहे हैं। देखिए अगला टॉपिक है नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की प्रकृति। तो कार्बन की प्रकृति कई तरह की होती है, जिसमें पहला मुख्य पढ़ना है कार्बन की प्रकृति 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री की होती है, जो इस प्रकार है। अब 1 डिग्री को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक, ठीक है। और 2 डिग्री को बोलते हैं सेकेंडरी, द्वितीय। और 3 डिग्री को बोलते हैं टर्शियरी, तृतीय, ठीक है, तृतीय बोलते हैं। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए देखिए, तो इसमें कार्बन से जो भी हाइड्रोजन ग्रुप लगे होते हैं वो कितने कार्बन को टच करते हैं, इसी के आधार पर हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिसाइड करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे देखिए ये वाला कार्बन से है, देखिए ये वाला जो कार्बन है इसी की कार्बन लगा हुआ है और इसी की कार्बन लगा हुआ है। तो इस कार्बन से 2 कार्बन लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम 2 डिग्री है, ठीक है। और इस कार्बन से सिर्फ यही वाला कार्बन लगा हुआ है, इसीलिए इसको 1 डिग्री कहा गया। इस कार्बन से सिर्फ यही वाला लगा गया, इसे 1 डिग्री कहा गया, ठीक ना। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आप समझ रहे हैं। अब देखिए इस कार्बन से 4 कार्बन लगे हुए हैं, एक ही कार्बन और एक ही कार्बन और एक ही कार्बन और एक ये कार्बन, इसीलिए 4 डिग्री कहा गया इसका, ठीक ना। इस कार्बन से सिर्फ हाइड्रोजन लगे हैं, ठीक ना, इसीलिए इसको 1 डिग्री कहा गया। 1 डिग्री कार्बन के बारे में क्या होता है? तो वैसे कार्बन जो एक कार्बन से एक कार्बन लगा हो, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आप खुद से बता देंगे कि कौन कितना डिग्री है। तो देखिए इस कार्बन में, इस कार्बन से ये लगा है, इस कार्बन से ये लगा है और इस कार्बन से ये लगा है, तो 3 कार्बन इससे लगे हुए। तो 3 कार्बन लगे हुए तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 डिग्री कार्बन हुआ, ठीक है। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से मेरा अगला टॉपिक होगा RH का वर्गीकरण। RH का मतलब क्या होता है? हेलो एल्केन। RH का मतलब क्या होता है? RH का मतलब होता है हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन, ठीक है। इसका एल्केसी नाम हो गया, या एल्कील हाइलाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु के संख्या के आधार पर इसे 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? मोनो हाइलाइट, डाई हाइलाइट और ट्राई हाइलाइट। मोनो हाइलाइट, डाई हाइलाइट और ट्राई हाइलाइट। मोनो हाइलाइट, मोनो का मतलब होता है 1, डाई मतलब 2 और ट्राई मतलब 3। तो मोनो हाइलाइट, हाइलाइट से समझिए, हाइलाइट का मतलब क्या होता है? हाइलाइट का मतलब हाइड्रोजन ग्रुप, हाइलाइट मतलब हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है। हाइलाइट का मतलब होता है हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर मोनो का मतलब होता है 1, इसका मतलब 2 और इसका मतलब 3। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे मोनो हाइलाइट क्या होते हैं। तो मोनो हाइलाइट भी होते हैं, इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु होता है, ठीक है। टॉपिक हमारा ये हो जाएगा मोनो हाइलाइट। तो इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, इसमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होता है। जैसे देखिए CH3Cl, इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन, C2H5Br, इसको ब्रोमोमीथेन।
तो इसमें क्या है, सिर्फ एक ही है ना, एक ही एक नहीं है, इसीलिए हम इसको कहते हैं क्या, मोनो हाइलाइट। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, CH3F लिख सकते हैं, ठीक ना, तो इसको बोलेंगे फ्लोरो मीथेन बोलेंगे, है ना। इसको लिखना हो C2H5 आई भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आयोडो इथेन हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब डाई में जाएंगे तो इसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो डाई में क्या होता है, देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ठीक ना, 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इसका नाम लगा लिखना हो तो क्या हो जाएगा, इससे ये 2 कार्बन लगे हुए हैं, इससे 1 2 पर लगा है ना, इसको लिखेंगे क्या, 1,2 डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ठीक है, इसका नाम ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी के हिसाब से 1,2 डाइक्लोरो इथेन, इसका भी नाम यही हो जाएगा, इसका भी नाम इसी के हिसाब से। और ट्राई हैलाइड में क्या होता है, इसमें 3 हाइड्रोजन होता है, ठीक ना, जो कि एग्जांपल आपके सामने है। ट्राई हैलाइड में इसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु होता है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, इससे लगा है 1 हाइड्रोजन, इससे 1 लगा है, इससे 1 लगा है, तो इसका नाम लिखना हो तो क्या होगा, एक ही कार्बन से लगा है ना, तो एक ही कार्बन से लगा है तो 1 डाइक्लोरो और 1 ब्रोमो मीथेन, एक को ये भी लगा है, एक को ये भी लगा है, एक को ये भी लगा है, 1 डाइक्लोरो और 1 ब्रोमो मीथेन, इस तरह से इसका नाम लिखेंगे। उसके बाद इसमें भी लगा है, तो देखिए इधर 1 को लगा है 1 2 3 4 और 5, 1 को लगा है आयोडो, 1 आयोडो और 3 क्लोरो, ठीक है, 3 को क्लोरो लगा है, 4 को ब्रोमो लगा है, 4 ब्रोमो और पेंटेन, ठीक है। तो नामकरण करने की पद्धति जो है, नामकरण करने की जो पद्धति है उसके बारे में पहले बताया गया है। अगर आप वहां तक नहीं देखे उस वीडियो को तो जाइए देख लीजिए, नहीं तो फिर से एक वीडियो हम बनाएंगे उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से हमारा अगला टॉपिक है संकरण के आधार पर इसका वर्गीकरण करना है, ठीक है, आरएक्स का संकरण के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब आपको संकरण के बारे में बताया गया शुरू में कि इस लेसन का जो बेसिक वीडियो है उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर वहां से देख लीजिए। sp3 का मतलब क्या होता है, sp3 का मतलब क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड 4 होगा उसमें, ठीक है, तभी तो sp3 होगा। और संकरण का सिग्मा बॉन्ड यदि 4 है तो उसको sp3 लिखते हैं, अगर 5 है तो sp3d लिखते हैं, 3 है तो sp2 लिखते हैं। ऐसे करके संकरण हम लोग ज्ञात किए थे। उसमें हम लोग पढ़ना है पहला एल्कीन हाइलाइड या हेलोएल्केन। तो यौगिक की पहचान संरचना के आधार पर की जाती है, ठीक है। यदि संरचना में केवल एकल कार्बन होते हैं तथा उसमें किसी भी कार्बन से X लगा होता है, X माने हाइड्रोजन लगा होता है, ठीक है, हाइड्रोजन लगा हो तो उसे हम एल्कीन हाइलाइड समझेंगे, ठीक है, उसे हम एल्कीन हाइलाइड समझेंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पर एग्जांपल आपके सामने दिया गया है, ठीक है, एल्कीन हाइलाइड के लिए कार्बन से X लगा हो, कार्बन से X लगा हो तो इसे एल्कीन हाइलाइड हम समझेंगे। इसका नाम अगर आपको लिखना हो तो क्या हो जाएगा, क्लोरो मीथेन लगा है ना। उसके बाद से इसका नाम ब्रोमो 1 2 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन। इसका नाम नजदीक इधर से पड़ेगा 1 2 3 4, तो 2 को क्या लगा है, 2 ब्रोमो और ब्यूटेन, ठीक है, ये नाम होगा। ये सब जो है एल्कीन हाइलाइड है। बेंजाइलिक हाइलाइड क्या है, इसमें बेंजीन से लगे कार्बन, बेंजीन से लगे कार्बन से X लगा होता है, बेंजीन होगा और उससे लगा जो कार्बन होगा उससे X लगा होगा, उसे हम लोग बेंजाइलिक हाइलाइड करते हैं, ठीक है। इससे देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये बेंजीन है और ये बेंजीन है, इससे कार्बन लगा हुआ है CH2 और X, तो ये क्या होगा, बेंजाइलिक हाइलाइड का एग्जांपल हो गया। इससे देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो बेंजाइलिक हाइलाइड किसे कहते हैं, तो बेंजीन वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन ग्रुप लगा है तो बेंजाइलिक हाइलाइड है, ठीक है। उसके बाद से एलाइलिक हाइलाइड, एलाइलिक हाइलाइड का है, तो एलाइलिक हाइलाइड के बारे में समझिए। परीक्षा में देता है निम्नलिखित में कौन बेंजाइलिक हाइलाइड है, एलाइलिक हाइलाइड है, विनाइलिक हाइलाइड है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसमें डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से जो है X ग्रुप लगा होता है। देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इस कार्बन इसके बाद वाले कार्बन से X लगा है, ठीक है, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से X लगा है, डबल बॉन्ड के बाद, देखिए डबल बॉन्ड यहाँ है, इसके बाद वाले कार्बन से X लगा है, ठीक है। तो हम समझेंगे क्या, वो एलाइलिक हाइलाइड है, वो क्या है, एलाइलिक हाइलाइड का एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद से
sp2 आधारित अबंध युक्त यौगिक कौन कौन से होते हैं, ठीक ना, इसमें देखना है। तो विनाइलिक हैलाइड या विनाइलिक हैलाइड, इसमें डबल बंध वाले कार्बन से X जुड़ा होता है। डबल बंध माने द्विबंध से जो कार्बन लगे हुए हैं उसी से X लगा होता है, तो समझेंगे वो विनाइलिक हैलाइड है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, ये डबल बंध वाला कार्बन है, इससे X लग गया है, ठीक है, तो विनाइलिक है। इस डबल बंध वाले कार्बन से X लगा है, उसे हम लोग क्या समझेंगे, वो जो है विनाइलिक हैलाइड है। उसके बाद यहाँ देखिए डबल बंध वाले से X लगा है, वो विनाइलिक हैलाइड है। और भी एग्जांपल देखिए आपके सामने है। तो विनाइलिक हैलाइड कौन होता है, जो डबल बंध वाले कार्बन से X लगा होता है। यहाँ पर भी देखिए सारा एग्जांपल विनाइलिक हैलाइड का है। यहाँ पर डबल बंध वाले कार्बन से X लगा है, ठीक है, डबल बंध वाले कार्बन से X लगा है, ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पर भी लगा है, तो सबके सब विनाइलिक हैलाइड के एग्जांपल है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि विनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, जो sp2 संकरण युक्त होते हैं। sp2 संकरण का मतलब क्या होता है कि उसमें सिग्मा बंध जो है 3 ही होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और इसका नेक्स्ट वीडियो हम जो है अगले पार्ट में लेकर आएंगे।